नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुराग गुप्ता आज एक बार फिर आपके सामने हूँ। जब से मैंने अपना वेट लॉस वीडियो डाला है, पोस्ट किया है यूट्यूब पे, तब से मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ डेली आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा क्लिप मैं आप सबके लिए बनाऊँ। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम 2 घंटे योगा करते हैं और रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि योगा जो एक्सरसाइज है, जब तक हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वेट लॉस का जो पेस है वो उतना फास्ट नहीं होगा। योगा इंटरनल स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम वेट लॉस की बात करें तो जब तक हम उसमें बहुत स्ट्रेनियस आसन नहीं करेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार करें, हम 30-40 सूर्य नमस्कार करें या इस तरीके के आसन नहीं करेंगे रेगुलरली, तो उसमें कैलोरी बर्न का जो रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। दूसरी बात, समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास 2 से 3 घंटे हैं यूटिलाइज़ करने के लिए तो योगा करना सही है, लेकिन अमूमन हम सब की जो ज़िंदगी में दौड़ भाग लगी रहती है तो हम बमुश्किल 45 मिनट 30 मिनट से ज़्यादा नहीं निकाल पाते अपने टेन्योर में, अपने टाइम में, अपने लाइफ में डेली, और समय की कमी होती है। तो मेरी सबसे पहली टिप ये है कि आप जो भी एक्सरसाइज करें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने डेली स्केड्यूल में, ऐसी चीज़ करिए जिसको आप रोज़ मेंटेन कर सकें ताउम्र। ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी समय है तो आपने अपने आप को खींच लिया और जब समय कम हुआ तो वो आपने उसको बंद कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली जितना फ़ायदा आपको होगा उससे ज़्यादा आपको नुकसान होगा। सो एक स्केड्यूल ऐसा बनाइए, चाहे वो 30 मिनट हो, चाहे वो 45 मिनट हो, उतना ही समय लीजिए जिसको पता है आपको कि हम चाहे कितने भी बिजी हो जाएं, हम इस समय को हमेशा अपने लिए, बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। रही बात वेट लॉस करने की, तो जिसका वेट एक नियत से 10-15 किलो ज़्यादा है, तो एक बात साइंस समझ लीजिए कि शुरू के 2-3 महीने वो जो वेट है वो एकदम नीचे आएगा। 2-4-5 किलो आप झटके में लूज़ कर लेंगे, थोड़ी सी अपनी ईटिंग हैबिट्स और थोड़ा सा अपना वर्कआउट बढ़ा के। लेकिन उसके बाद, फॉर एग्जांपल, मैंने जब अपना वर्कआउट ढंग से स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू वर्कआउट अ लॉट, लेकिन तरीके से नहीं करता था। तो 82 पे मैं था लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च 2020, और वहाँ से जब मैंने शुरू किया तो बाय मार्च से मई में आई वॉज 72। सो 10 किलो मेरा 2-3 महीने में निकल गया। 72 से आज मैं 65 पे आया हूँ। 65 पे आने पे मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गया, क्योंकि फिर जो कैलोरी बर्न का जो पेस है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आपका फैट होता है कैलोरी बर्न फास्ट होती है, जैसे जैसे फैट कम होता है कैलोरी बर्न कम हो जाती है। तो एक बात तो ये हो गई, लेकिन मैंने उतनी ही एक्सरसाइज करी जिसको मैं 1 साल से रेगुलरली करता आ रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो पूरी ज़िंदगी मैं वो करता रहूँगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो वेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो लोग हैं 35 साल से ऊपर, 40 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर। इस एज में आपकी जो बॉडी है वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करती है और थोड़ी स्टिफ बॉडी हो जाती है। तो हमको बहुत संभल के, बहुत एहतियात से एक्सरसाइजेस को चूज़ करना चाहिए। कई लोग रनिंग का हवाला देते हैं। रनिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, बट अगर आप प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं तो रनिंग मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा। मैं बहुत भागता था, लेकिन अब जब मैंने भागना शुरू किया 40 साल के आसपास, 37 साल के आसपास, तो मेरी बॉडी में रिफ्लेक्सेस आने लगे, पैरों में दर्द होने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा और मुझे दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने रनिंग को किया स्टॉप। एक एक्सरसाइज होती है साइकिलिंग, आउटडोर साइकिलिंग की जिसे हम बात करते हैं। आउटडोर साइकिलिंग में क्या होता है कि एक तो सेफ़ नहीं है रोड्स में। अगर हम किसी भी इंडियन सिटी की बात करें तो साइकिलिंग ट्रैक्स तो है नहीं, तो सेफ़ नहीं है पहली बात, और जो कैलोरी बर्न रेट है वो कम है। तो आपको अगर ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी है तो आपको 1 से 1.5 घंटे आउटडोर साइकिलिंग करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन डेली लाइफ। आप सैटरडे संडे कर सकते हैं, पर रोज़ हर आदमी नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने एक सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और सबसे टिकाऊ एक्सरसाइज निकाली, दैट इज स्टेपिंग। मैंने अपने वीडियो में उसको डाला हुआ है। स्टेपिंग में कुछ नहीं, अगर आपके घर में एक सीढ़ी भी है, मतलब अगर आप स्टेयरकेस है तो एक सीढ़ी पे ऊपर नीचे आप करिए। ये मैं करीब 30 से 35 मिनट रोज़ करता हूँ, और जो कैलोरी बर्न का जो रेट है वो 10 से 12 कैलोरी पर मिनट में बर्न करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि एक आदमी जिसकी
जिसका वजन 65 से 70 के बीच में मेरी हाइट का है, तो कैलोरी बर्न रेट जो स्टेपिंग में है वो है 10 से 12 कैलोरी पर मिनट। यही कैलोरी बर्न रेट अगर हम रनिंग में जाएंगे तो वो होता है 12 से 14 कैलोरी पर मिनट। लेकिन जितनी थकान आपको 30 मिनट रनिंग के बाद होगी वो इतनी ज़्यादा होगी, आप 40 मिनट भी स्टेपिंग कर लेंगे आपको थकान नहीं होगी। और कैलोरी बर्न रेट इन टर्म्स ऑफ साइकिलिंग इज अराउंड 8 to 10, दैट टू व्हेन यू राइड ऑन अ वेरी हाई स्पीड विच इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो स्टेपिंग की जो मेरी बात है वो अगर आप करेंगे तो वो आपके घुटनों पे भी सॉफ्ट है, आपकी बॉडी पे भी सॉफ्ट है और आपको रिजल्ट्स देगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम योगा की बात करें, 2 घंटे हम योगा कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है, वो आपकी इच्छा आप क्या करते हैं, कि आप आधा घंटे ये स्टेपिंग वाली एक्सरसाइजेस करिए और नेक्स्ट हाफ एन आवर में आप अपने प्राणायाम 15 मिनट प्राणायाम और स्ट्रेचिंग योगा की करिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे बजाय आप 2 घंटे योगा में यूटिलाइज करें, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं। जहाँ तक वर्कआउट की बात है, तो योगा में जब तक हम स्ट्रेन्यूअस वर्कआउट नहीं करेंगे हमारी बॉडी को रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं मिलेंगे, स्लो मिलेंगे। योगा इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट येस हर चीज़ को हमको एक नियत समय में करना पड़ेगा, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो बॉडी है वो शेप में आएगी और इसमें समय लगेगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइटिंग। डाइटिंग के बारे में सबके पास बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि हम खाना छोड़ देते हैं, हम सलाद में आ जाते हैं, हम सिर्फ प्रोटीन डाइट खाएंगे और जाने क्या क्या बातें करते हैं। तो एक मेरा सबके लिए एक मेरा बहुत ही प्यारा संदेश ये है कि ज़िंदगी भर सलाद खा के, ज़िंदगी भर आधे पेट खा के, ज़िंदगी भर शेक्स पी के, ज़िंदगी भर जूस पी के आप नहीं रह सकते। जब ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी, अभी तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हमारी सोशल गैदरिंग्स बंद हैं, जब ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी तब आप नहीं जी पाएंगे। तो डाइटिंग को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। डाइट कंट्रोल करना है, सब खाना है लेकिन लिमिट में खाना है, और जो आपके 3 मील्स अ डे हैं उनके बीच में आपको नहीं खाना है। सब खाइए, लिमिट में खाइए। डाइटिंग सिर्फ सैलेड खाएंगे, सिर्फ जूस पिएंगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी नॉर्मल डाइट शुरू करी उस दिन आप डबल द रेट बढ़ना शुरू कर देंगे जिससे आप घटें। तो डाइटिंग को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना वीडियो ख़त्म करूँगा, कि रात का खाना 7 साढ़े 7 के बाद मत खाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट। और खाने के बाद 10 से 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी आप टहल सकते हैं तो टहलिए। तो ये सारी बातें अगर आप करेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। समय लगेगा, बॉडी 35-40 के बाद स्लो रिस्पॉन्ड करती है, पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन पेशेंस के साथ साथ परसिवरेंस की भी ज़रूरत है। लगे रहिए और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो फिट रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।